अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महफूज़ अली रामपुर उत्तर प्रदेश से आपका दोस्त। आप देख रहे हैं इंसाफ की राह एमएम न्यूज़ चैनल। आज दिनांक 21/6/2022 को ज़िला रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी के लिए ऑल इंडिया जमातुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बू अली मंसूरी जी रामपुर पहुँचे और मंसूरी समाज की एक मीटिंग की। मंसूरी समाज से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट देने की अपील की और मंसूरी समाज ने अध्यक्ष बब्बू अली मंसूरी जी को और साथ में आई सारी टीम को आश्वासन दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। धन्यवाद। तरफ को तवज्जो होने लगी लोगों की, तो मैं मंसूरी भाइयों से खासतौर से अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से आपने लड़कियों को पढ़ाया है, लड़कों को भी कोशिश करिए, और जब आप उनको एजुकेशन की तरफ डालोगे तो इंशाल्लाह कौम की हालत कुछ और होगी। तो बाकी आप सबका शुक्रिया, आपने यहाँ। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुल्तान मंसूरी है और मैं शायरी करता हूँ। शायरी करना मेरा शौक है, कारोबार नहीं है, दवाइयों का काम करता हूँ। हमारे अंसारी भाइयों का एक आयोग है, तो अभी उनको गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपए, जो कि एक साल का बजट होता है, 250 करोड़ रुपए उनका एक साल का बजट है। कहीं ना कहीं अगर हमारा भी आयोग होता तो शायद 250 ना होता, 100 करोड़ तो होता, जो हमारी कौम के नौजवानों के, उनके मुस्तकबिल के, उनकी तालीम के, उनके स्वास्थ्य के काम पे आता। यानी हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्चा होता, लेकिन नहीं है तो गैर लोग हमारे पैसों का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि नौजवान, हमारे बोलने से ये फायदा होगा कि शायद जो प्रेजेंट में है वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो अपनी बात शासन और प्रशासन से आंख मिला करके कह पाएगी और डंके की चोट पे कह पाएगी। तो यही मुहिम है, यही संकल्प है कि रुतबा मेरा मौत पर हो रहा है, कि रुतबा मेरा मौत पर हो रहा है। दुआओं में मेरी असर हो रहा है, दुआओं में मेरी असर हो रहा है। ये माना के है ऐशो इशरत की दुनिया, ये माना के है ऐशो इशरत की दुनिया, मगर हक से क्यों बेखबर हो रहा है, मगर हक से क्यों बेखबर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम लोग सब एक ही बिरादरी चालू रखते हैं और बड़े फख्र की बात है कि हम सब लोग मंसूरी हैं। एक छोटे से मेरी गुजारिश से भाई इरफान साहब ने इतना मजमा इकट्ठा कर लिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस जमात से हम जुड़े हैं उसका रजिस्ट्रेशन वैसे तो काम 90 साल से कर रही है, जैसे रियाज साहब ने बताया, लेकिन रजिस्ट्रेशन 1974 का है और इत्तेफाक से मेरी पैदाइश 1975 की है। तो ये मान लीजिए कि मेरे पैदा होने से पहले भी ये जमात चल रही थी। वो हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से इसे चलाया और सींचा और आज आपके हाथ में कमान दी है, बड़ी फख्र की बात है। देखिए, हर चीज़ का एक समय आता है, एक बदलाव आता है। आज से पहले जब भी सदर होते थे वो 70, 75, 80 साल के होते थे। पहली बार इन्होंने हम पर भरोसा किया और हमारे हाथ में कमान दी। जब से हमारी जमात खड़ी हुई है तब से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारी जमात गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम ये कहते हैं हमें राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, हमें राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। हम लोग हर योजना से वंचित
देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमारे इस समाज को किसी योजना का लाभ पूरे हिंदुस्तान में एक भी नहीं मिला। 27 योजनाएं हैं जिनका लाभ अंसारी समाज ले रहा है। देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले जुड़ने वाला समाज बुनकरों का था, अंसारियों का था, जिन्होंने कांग्रेस में हिस्सेदारी ली है। बड़े अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं वो लोग, मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे और अपने समाज का भला किया है। अगर हम यूपी की बात कर लें, अगर कांग्रेस से हट के बात कर लें, तो जो सबसे बड़ी पार्टी जिसे हम समाजवादी कहते हैं, उसके फाउंडर मेंबर अहमद हसन अंसारी, जो आजम खां के साथ के रहे हैं, उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन जैसे कई अंसारी, मुख्तार साहब हो, कोई भी हो, सरकार का हिस्सा रहे। जब कोई इंसान किसी सरकार का हिस्सा होता है तो वो अपने बिरादरी की बहुत पैरवी कर लेता है और अपनी बिरादरी को आगे ले आता है। ये हमारी बदनसीबी रही है कि हम कभी किसी सरकार का हिस्सा न बन पाए। आज पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कर लीजिए, एक भी मंसूरी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिम्मेदारी पर सरकार की तरफ से नहीं है। वही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ भी कोई मंसूरी नहीं है। जैसा रियाज भाई ने बताया, अभी 250 करोड़ का बजट इसी बार अंसारी भाइयों के लिए हुआ है। 250 करोड़ एक साल का है, एक प्रदेश का है। ये पूरे हिंदुस्तान का नहीं है, ये केवल एक प्रदेश का है। हमारे यहाँ कितने प्रदेश हैं? कितनी बड़ी इमदाद सरकार उन लोगों को दे रही है और हमारे हिस्से में एक पैसा भी नहीं। हमारे बच्चे कैसे कारोबार करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है, हमारे सरकार से एक ही कहना कि हमें हमारा आयोग चाहिए। इसी के साथ हमने उस वक्त जब हवा बिल्कुल विपरीत थी, हमने भाजपा ज्वाइन करी है। उसी वक्त हमने भाजपा ज्वाइन करी है। जितना हमसे हो पाया हमने उनके लिए किया है। जितने वोट दिला सकते थे हमने वोट दिलाए। आज आपकी पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सबसे अलग है। अगर भाजपा में कोई मुस्लिम जुड़े हैं तो आपके समाज का नाम सबसे पहले आता है। ये बड़ी फख्र की बात है। जिस तरह हम धनकर आयोग की पैरवी कर रहे हैं, उससे हम दूर भी नहीं। हम लोग बहुत, और जिस दिन ये धनकर आयोग बन जाएगा उस दिन मान लेना आपने कोई जंग जीत ली है। उस दिन आपके लिए ईद का दिन होगा। आज आपके पास आने का मौजू ये है कि अमरोहा और रामपुर में सिर्फ 2 कदम की दूरी है। जब हम सरकार से कुछ अपनी बिरादरी के लेने के लिए बात करेंगे तो उनका एक ही सवाल होगा कि रामपुर चुनाव था, क्या करा आपकी बिरादरी ने, क्या करा आपने? तो मेरा सबसे पहले तो आपसे कहना ये है, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, जो भी हो, आप रामपुर में कम से कम इतना तो गए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच आए थे। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया था और हम लोग इस बार वोट जो है भाजपा को देंगे। इससे पहले वोट आपने दिया ही होगा। मेरे ब्राउन बेटे हाजी बब्बू मंसूरी साहब, मेरा नाम भी बब्बू मंसूरी है, ये मेरा ही बुढ़ापा है। आज तक वोट दिया होगा इन्होंने, लेकिन उस वोट के बदले कुछ लिया नहीं ना। आज अगर हम वोट देना चाह रहे हैं तो उसके बदले में कौम के लिए कुछ लेना चाह रहे हैं। हर बिरादरी के आदमी अपनी बिरादरी में आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। चाहे वो अंसारी समाज के लोग हों, चाहे शिया समाज के लोग हों, प्रजापति समाज के लोग हों, सैनी समाज के लोग हों, तो हमारा भी हक बनता है हम भी अपने समाज में जाएं, अपने समाज की बात कहें और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात कहें। देखिए, अभी अभी सरकार बनी है, 5 साल तक यूपी में सरकार है। सरकार से कुछ लेने की बात करो, वो जब भी पॉसिबल है जब हम कुछ दे पाएंगे। अगर हमारे एक वोट से हमारी कौम का भला हो सकता है तो हमें कदम उठाना चाहिए। मैं आपसे गलत अपील तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज माहौल यही कहता है, हमें उनके साथ साथ चलना चाहिए। आज भी सरकार का हिस्सा है, तब भी अंसारी भाई है। आपका समाज आज भी महरूम रह गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, कहीं ना कहीं हम सरकार का हिस्सा बन जाएं, तो हमें उनके लिए वोट करना चाहिए। आप में से सब लोग जानते होंगे कि जब हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं था या हमारे पास रोजगार नहीं था तो हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे विदेश जाते थे नौकरी करने के लिए। मिलता क्या था? 1000 रियाल, 1200 रियाल, 1500 रियाल। आज भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अग्निपथ के नाम से
तीनों सेनाओं में भर्ती की बात की है। मैं कहूँगा कि आप लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए, अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। 35,000 रुपये से तो महीने की स्टार्टिंग है, जो आज के 2,000 रियाल से भी ज़्यादा है। और जब बच्चा 4 साल के बाद आएगा, ये मत सोचो रिटायर होकर बेकार हो जाएगा। मेरे पास अपनी खुद की कंपनी है और हम खुद जॉब देते हैं। जॉब में कई कॉलम ऐसे हैं जहाँ पूर्व सैनिकों को वैरायटी दी जाती है। अगर आप चाहें तो ट्राई कर लें। जितने बिजली घर रामपुर के अंदर हैं आपके, उसमें 90% लोग भूतपूर्व सैनिक लगे हुए हैं, इसलिए कि वो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं। सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक लगे हुए हैं। तो कल की फिक्र मत करो, जब बच्चा आपका वहाँ से लौट कर आएगा उसकी फिक्र मत करो, क्या करेगा, खुद रोजगार मिलेगा। लेकिन इस योजना का समर्थन करो, सरकार का हिस्सा बनो, सरकार के विपरीत जाना बंद कर दो। हमें क्या मिला विपरीत जाने के बाद? क्या हमें आजम खान साहब ने दे दिया? क्या हमें समाजवादी ने दे दिया? क्या हमें कांग्रेस ने दे दिया? अपने कौम के भाई की बात सोचो, जिससे हमारा भला हो सके। आपके छोटे सहयोग से अगर हमारा धमकर आयोग बनेगा, मैं, मेरे सारे साथी, मेरा पूरा संगठन आप सबका आभारी रहेगा। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।